आप देख रहे हैं खबरें दनादन, आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। उपसभापति ने सदन को बताया कि बिल पर करीब 10 घंटे तक चर्चा हुई, जबकि इसके लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया था। सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल कल राज्यसभा के पटल पर रखा गया। उच्च सदन में सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी 163 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इस बिल के पक्ष में 2 वोट ज्यादा यानी 165 वोट पड़े। वहीं बिल के विरोध में मात्र 7 वोट पड़े। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल को पास कराया गया। लोकसभा में 3 के मुकाबले 323 वोटों से सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद बुधवार को इसे राज्यसभा के पटल पर रखा गया। यह आरक्षण मौजूदा 49.5% आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा, लिहाजा संविधान में संशोधन करना जरूरी था। इसके दायरे में 8 लाख सालाना आय और 5 हेक्टेयर तक जमीन वाले गरीब भी आएंगे। उधर राज्यसभा से भी बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इस संशोधन बिल पर व्यापक समर्थन मिलने पर ट्वीट करके खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा कि सदन में इस पर बहुत जीवंत बहस भी दिखाई दी, जहां कई सदस्यों ने अपनी राय रखी और दोनों सदनों से बिल पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले बिल को दोनों सदनों से पास होने के बाद सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें दिल से शुक्रिया कहा। हरदोई में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरक्षण के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सवर्णों को आरक्षण देने ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के बाद पीएम मोदी को बधाई देता हूं, क्योंकि इससे सबका साथ सबका विकास के नारे को बल मिला है। अयोध्या जमीन विवाद पर आज 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। पक्षकारों को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच से मामले पर जल्द फैसला आ जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई रोजाना करेगी या तारीख लगाएगी। माना जा रहा है कि यह पीठ पहले संवैधानिक प्रश्नों को फ्रेम करेगी और उसके बाद ही आगे की सुनवाई करेगी। पीएम मोदी ने बुधवार को आगरा को 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को जानकारी दी किस तरह से सरकार आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्होंने योजनाओं के लोकार्पण के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मोदी विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। कहा कि उनकी सरकार ने लंबे अरसे से चली आ रही आगरा की मीठे पानी की मांग को पूरा कर दिया है। साथ ही आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण का भी जिक्र भी उन्होंने भाषण में किया और दावा किया कि उनकी पार्टी चाहती है कि सभी गरीबों को इसका फायदा मिले। यूपी में भले ही सपा बसपा गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पोस्टर्स में इसकी झलक साफ दिख रही है। पोस्टर में अखिलेश यादव और मायावती साफ दिख रहे हैं। सभी अभी सीबीआई जांच की आंच आने पर भी बीएसपी एसपी के साथ खड़ी दिखी थी। यूपी में सपा बसपा गठबंधन का ऐलान औपचारिकता भर ही रह गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर साथ आने का रास्ता साफ कर दिया है। अखिलेश यादव और मायावती के एक साथ पोस्टर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बुधवार को आगरा की रैली के दौरान पीएम मोदी ने इशारों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जो नजरें नहीं मिलाते थे वह चौकीदार के डर से हाथ मिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी को नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के कांग्रेस या फिर किसी गठबंधन महागठबंधन से पार्टी को कोई चुनौती मिलने वाली है। ये कहना यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे। इधर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर सरकार के खिलाफ बागपत में हमला बोला है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी तय करेगी कि साथ रखना है या फिर नहीं रखना है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो साथ मुझे नहीं। वहीं दूसरी ओर 10% आर्थिक तौर पर सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले पर भी ओम प्रकाश राजभर ने कटाक्ष किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सवर्णों के मामले में 2 दिन फैसला कर दिया। सीएम योगी का आज प्रयागराज का दौरा है। वहां सीएम योगी खुसरोबाग में पुनरुद्धार कार्यों का उद्घाटन करेंगे और चंद्रशेखर आजाद पार्क का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सीएम का निर्मल अखाड़ा कीटगंज के संत निवास भवन का भी उद्घाटन करने का कार्यक्रम। बुधवार को जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान रैली के जरिए लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया।
उन्होंने किसानों की बात की और वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, मोदी जी को सोने नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम वादा करते हैं कि किसानों और युवाओं की मदद करेंगे, लेकिन जब बैटिंग का वक्त आता है तो डर कर खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान और युवा बैकफुट पर न खेलें, वे फ्रंट फुट पर खेलें और छक्का मारें। राफेल मामले पर भी उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला। अमरोहा में तीसरी बार एनआईए की टीम संदिग्ध मुफ्ती सुहेल को लेकर पहुंची। वहां उसकी निशानदेही पर उन सभी जगहों पर रेड की गई जहां पर टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना थी। अमरोहा में सुबह 9 बजे से जारी छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने नगर के मोहल्ला मुल्लाना में गुपचुप तरीके से इसको अंजाम दिया। हालांकि मीडिया के पहुंचते ही एनआईए और एटीएस की टीम दूसरी बार नौगांव सादात थाना इलाके के गांव सैदपुर इम्मा के लिए रवाना हो गई। कानपुर सत्यम विहार इलाके के बिजली ठेकेदार रविशंकर मिश्रा के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हालांकि फायरिंग की वारदात घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ठेकेदार ने बीएसपी के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले ही पीड़ित ठेकेदार ने पूर्व विधायक पर अपहरण कर सादे कागजातों पर दस्तखत कराने का मामला दर्ज कराया था और उसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। सूचना के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई। रामपुर में एक युवती के साथ नौकरी दिलाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और दुष्कर्म का आरोपी एनएसजी का कमांडो है। आरोपी कमांडो ने पीड़ित युवती को धमकी दी है कि अगर उसने कुछ किया तो वो उसके अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। इधर दुष्कर्म की पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है और पुलिस ने आरोपी कमांडो के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। झांसी में बीटीसी की छात्रा ने पीसीएस अफसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि चित्रकूट में तैनात अतिरिक्त एसडीएम सौजन्य कुमार ने शादी का झांसा देकर बीटीसी छात्रा का यौन शोषण किया। पीड़िता की माने तो आगरा निवासी सौजन्य कुमार जब ओरई में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे तभी उनसे दोस्ती हुई। उनके घर आना जाना भी शुरू हुआ। इस दौरान एसडीएम ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया और जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो सौजन्य कुमार ने पहले से शादीशुदा होने की बात कहकर छात्रा से दूरी बना ली। छात्रा की शिकायत के बाद पीसीएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू हो गई। कानपुर में एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद गिरफ्तार आरोपी की पत्नी उषा रत्नाकर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर पति को फंसाने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेता उषा रत्नाकर ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप है। जौनपुर सीएमओ कार्यालय परिसर में भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ धरने के दौरान ऑफिस में तैनात बड़े बाबुओं ने दर्जनों बाहरी लड़कों को लेकर धावा बोल दिया। इस मारपीट में कई महिलाओं को चोट लगी है जबकि कई महिलाओं ने जेवरात लूटने का भी आरोप लगाया। बेसिक हेल्थ केयर और महिला स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि फील्ड में तैनात लोगों का शोषण किया जा रहा है। सीएम योगी के दौरे से पहले एक बार फिर से अखाड़ों की नाराजगी सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला प्रशासन को दो टूक शब्दों में कहा है कि अखाड़े परंपरा के मुताबिक संगम में ही शाही स्नान करेंगे। अखाड़ा परिषद ने मेला प्रशासन के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें मेला प्रशासन ने अखाड़ों से सेक्टर 17 में गंगा के तट पर शाही स्नान का प्रस्ताव रखा था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के शिविरों में पानी और शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था अब तक न होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने संतों से बिजली का किराया वसूलने का विरोध किया और अधिकारियों से अखाड़ों के शिविरों में जल्द पानी और शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लिखी किताब पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रिलीज का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर के साथ सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रयागराज के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म में पूर्व पीएम की छवि और कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के 2004 से 2008 तक मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू के अनुभवों पर आधारित किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है। फर्रुखाबाद में सड़क के किनारे दवाइयों का जखीरा पड़ा मिला है। हालांकि ये दवाइयां एक्सपायरी डेट की बताई जा रही हैं, लेकिन खुले में दवाओं को फेंकना लापरवाही को दर्शाता है।
लाखों की ये जीवन रक्षक दवाएं जेपी ड्रग कंपनी की हैं और एक बड़े कारोबारी द्वारा फेंकी गई बताई जा रही है। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली में एक महिला ने अपने पति के अवैध शराब का कारोबार करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। हरदोई की कासिमपुर थाना पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में असलाह बरामद किया है। पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि उसका एक साथी फरार हो गया है। डायल 100 के दूसरे स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को बलिया पुलिस लाइन सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डायल 100 के स्टाफ के अलावा बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डायल 100 के प्रभारी ने सेवा के बारे में विस्तार से बताया। जनता ने भी डायल 100 की कमियों और सुधार पर अपने विचार खुलकर रखे। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला खिचड़ी मेला सज गया है। मेले की औपचारिक शुरुआत 15 जनवरी से होगी, लेकिन अभी से मेला परिसर में रौनक दिखाई दे रही है। गोरक्षनाथ की खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए प्रशासन के साथ मंदिर प्रबंधन भी लगा हुआ है और मेले की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। खुद जिलाधिकारी मेले की व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। फतेहपुर की पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया है। सदर कोतवाली पुलिस ने ये कैश लोधीगंज बाईपास के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान कार से बरामद किया है। कार सवार युवक इन रुपयों को कानपुर से लेकर कोलकाता जा रहे थे। पकड़ा गया कैश कानपुर के मारुति ज्वेलर्स का बताया जा रहा है, लेकिन कैश के संदर्भ में कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाया। उसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के विक्रम एनक्लेव स्थित एक घर की तीसरी मंजिल पर बना कमरा अचानक भरभरा कर गिर गया। इसमें 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई। मृतक शशिकांत शर्मा दिल्ली के रहने वाले थे और यहाँ किराए पर रहते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई कर रही है। कानपुर के काकादेव कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पड़ोसियों पर मारपीट करने और सिर मुड़वा देने का आरोप लगाया है। मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। इसको लेकर पड़ोसियों से बहुत समय से विवाद चल रहा था। महिला का आरोप है कि उसकी सुनवाई थाने में भी नहीं हो रही। शाहजहांपुर में घरेलू कलह से परेशान एक गार्ड ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना रोजा थाना इलाके के कैलाश नगर इलाके की है। यहाँ पर गार्ड विनय पांडे ने अपने घर के बाथरूम में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख पर किशोरी को अगवा कर हत्या करने का आरोप लगा है। किशोरी की मां ने ब्लॉक प्रमुख और साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस पर एक आरोपी पर केस दर्ज कर ब्लॉक प्रमुख को बचाने का भी आरोप लग रहा है। उधर महिला ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है और मुख्य आरोपी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। बलिया के बांसडी कोतवाली क्षेत्र स्थित मेरिटार गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुपट्टे से गर्दन कसकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और सास ससुर और पति के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। यूपी में किसानों को अब मौसम की मार का कम और आवारा जानवरों से फसल की बर्बादी का ज्यादा डर लग रहा है। कानपुर में गुस्साए किसानों ने आवारा जानवरों को पकड़कर प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया और स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। इन ग्रामीणों का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जौनपुर में आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए गांव के किसानों ने 5वें दिन भी स्कूल में दर्जनों पशुओं को बंद कर दिया। इससे स्कूल में पठन पाठन ठप है। अधिकारियों की जानकारी में मामला होने के बाद भी गांव का स्कूल बंद चल रहा है। मामला सिंगरा मऊ थाने के मल्लूपुर गांव के प्राइमरी स्कूल का है। कन्नौज में भी आवारा जानवरों से किसान परेशान है। खड़ी फसलों को जानवर मौका पाते ही बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से गुस्साए किसानों ने जानवरों को ब्लॉक परिसर में बंद कर दिया। मामला हसेरन विकासखंड का, जहां जानवरों को अंदर बंद किया गया है। उस समय कुछ कर्मचारी भी ब्लॉक कार्यालय में थे, लेकिन गुस्साए किसानों ने कार्यालय के गेट के बाहर से बंद कर दिया। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कनक मलेथू रेलवे स्टेशन से तीनों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने 20,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन बरामद किए।
लखनऊ केजीएमयू के डॉक्टर्स ने एक युवक के जबड़े से सरिया को एक मुश्किल ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल दिया है। इस ऑपरेशन में 6 से ज्यादा डॉक्टर्स लगे हुए थे। आजमगढ़ में अपनी मांग को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और मौके पर उन्होंने मुख्य अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो वो सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। ललितपुर में डीएम मानवेंद्र सिंह ने महिलाओं के लिए एनीमिया कैंपेन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बीमारी से बचने के लिए टिप्स भी दिए। आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने शहर और नालों की साफ सफाई का निरीक्षण किया और शहर के धर्मू नाले में व्याप्त गंदगी को देखकर उनके होश हो गए। इतना ही नहीं, नालों के किनारे लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है, लिहाजा डीएम ने नालों के पास से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बस्ती में बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की सुपुकाहट तेज हो गई है। बीडीसी सदस्य गायत्री देवी के पति के अपहरण का आरोप लगाते हुए पीड़ित की मां ने एएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। पत्र में कटरऊ गांव के झिंकू सिंह पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। गाजीपुर में बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 के विरोध में प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने इस बिल को काला कानून बताया है और बिल का विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। पीलीभीत में यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने जैसी कई मांगों को लेकर 2 दिन आंदोलन पर हैं। हालांकि अब कर्मचारी आंदोलन से वापस हो गए हैं, लेकिन इस दौरान कार्यालय में कामकाज प्रभावित रहा। फर्रुखाबाद में गंगा घाट पर मिनी कुंभ का शुभारंभ 21 जनवरी से होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए टीन की झोपड़ियों का 1 महीने के लिए शहर बसाया जाता है। अमरोहा के गजरौला में एसआर कंपनी के पेट्रोल पंप पर 5 बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी और फरार हो गए। बदमाशों की सारी करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच पिछले 24 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई। इसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक 15,000 का शार्प शूटर अजय उर्फ लाड़े भी शामिल है। इस पर एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। बदमाशों के पास से 3 बाइक, तमंचे, पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया। झांसी में एक अवैध पुल को प्रशासन ने तोड़ दिया क्योंकि खनन माफियाओं ने अवैध तरीके से बेतवा नदी पर पुल बनाकर प्रशासन को चूना लगा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की छानबीन कर अवैध पुल को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया। वाराणसी में 21, 22 और 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होने जा रहा है, लिहाजा प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं और अपराधियों का लेखा जोखा तैयार करने के साथ संदिग्ध स्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पैनी निगाह रखी जा रही है, जिससे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लोगों के लिए आज का दिन अहम है। पार्टी चुनाव समितियों को लेकर कुछ फैसला ले सकती है। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 3 समितियों पर फैसला हो सकता है। हालांकि समिति में कौन कौन से लोग शामिल रहेंगे उसकी लिस्ट आलाकमान को पहले ही सौंपी जा चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने मीटू मामले में महानगर अध्यक्ष विनय गोयल का बचाव करते हुए कहा कि अब बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि पुलिस को अब उस महिला की भी जांच करनी चाहिए जो मीटू का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अजय भट्ट ने विनय गोयल का बचाव करते हुए कहा कि मीटू का मामला कोर्ट के समक्ष है, इसलिए बीजेपी अब इसमें कुछ नहीं कहेगी, बल्कि इसे अब समाप्त कर देना चाहिए। किसानों के ऋण माफी के बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राजनीतिक कारणों से कर्ज माफी की बात की जाती है। उन्होंने मध्य प्रदेश और पंजाब में जो कर्ज माफी की है उसमें केवल फसली ऋण माफ किए गए हैं, वो भी 2008 से पहले के। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि इससे साफ है कि कांग्रेस की कर्ज माफी केवल छलावा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जल्दी हम किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विकासनगर के धर्मावाला स्थित विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन यूनिट का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल में सेवाएं दे रही बाहरी राज्यों की डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के साथ साथ अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और मरीजों से भी बातचीत की।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही प्रदेश में 2 डॉपलर राडार लगाए जाएंगे। एक डॉपलर मसूरी चंबा रूट पर और दूसरा मुक्तेश्वर में लगाया जाएगा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में जून महीने तक डॉपलर लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल सकेगी और इससे आपदा की तैयारी के साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा। राज्य के सभी अस्पतालों में अब ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नरों को बेरोक-टोक एंट्री मिल सकेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों को यह लेटर भेजा है कि अस्पतालों में ट्रांसजेंडर को फ्री मेडिकल एक्सेस दिया जाए। हाईकोर्ट का यह आदेश सितंबर 2018 के आखिरी हफ्ते में आया था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगह, प्लेग्राउंड, स्कूल, मॉल्स, बाजार, होटल्स और रेस्तोरां में भी ट्रांसजेंडर बेरोक-टोक जा सकेंगे। वहीं 6 महीने में राज्य में सार्वजनिक जगहों पर ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट बनाने का आदेश दिया गया है। सितंबर 2018 के हाईकोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य निदेशालय ने अब कार्रवाई की है। उत्तराखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 26 जनवरी से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना लागू करने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को सहकारिता विभाग के माध्यम से 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो ब्याज रहित होगा। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास पहल जो दे रही एक नई मुस्कान हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिला नहीं पाते। अच्छी बात यह कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करनी है। तो आप जागरूक रहें, दूसरों को भी करें ताकि कोई मासूम मुस्कुराने से महरूम न रहे। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com, हमारा फेसबुक पेज /news18up, ट्विटर हैंडल @news18up, यूट्यूब चैनल /news18up उत्तराखंड। ऐसे ही न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज /news18uk और यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। आप देख रहे थे खबरें। धन्यवाद।